अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया। उनके बाएं हाथ पर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी वो खतरे से बाहर हैं। बता दें कि सुखबीर सिंह बादल पर ये दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ है पिछले कुछ सालों में। इससे पहले 2024 में उन पर गोल्डन टेम्पल के अंदर हमला किया गया था, जब उन पर गोली चलाई गई थी। उस दौरान भी वो बाल बाल बच गए थे। हमलावर को उनके सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया था। बता दें कि सुखबीर बादल अकाली दल के प्रमुख हैं। वो पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे लंबे वक्त तक, जब उनके पिता प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पंजाब में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अकाली दल सत्ता के प्रमुख दावेदारों में शामिल है। ऐसे में सुखबीर बादल पर हमला होना पंजाब की सियासत के लिए एक बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है। बता दें कि सुखबीर बादल इससे पहले पटना पहुंचे थे। पटना साहिब में उन्होंने दर्शन किए थे। वो लगातार देश भर में तमाम सिख धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनका सीधे तौर पर पंजाब की सियासत पर थोड़ा बहुत भी दखल होता है। सुखबीर बादल पर हमले की खबर आते ही पंजाब में जो उनके पार्टी के समर्थक हैं, उनके बीच में भी एक तरह से हलचल मच गई है और वो सुखबीर बादल की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। बता दें कि सुखबीर बादल की पार्टी अकाली दल और बीजेपी के बीच में पंजाब में लंबे वक्त तक गठबंधन रहा है। इस बार भी चर्चा है कि गठबंधन हो सकता है। 2021 में जब किसान आंदोलन हुआ था, 3 कृषि कानूनों को लेकर सुखबीर सिंह बादल की पार्टी एनडीए से बाहर हो गई थी। इनकी पत्नी केंद्र सरकार में उस वक्त मंत्री हुआ करती थी। उसके बाद से ही एनडीए का और अकाली दल का नाता टूट गया था, जो एक लंबे वक्त तक रहा था। इसके बाद अब 4-5 सालों के बाद फिर से ये सुगबुगाहट तेज है कि क्या पंजाब में अकाली दल और बीजेपी फिर से साथ आ सकते हैं, और अगर साथ आते भी हैं तो इस गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। पंजाब में 1998 से लेकर 2021 तक जब भी बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन रहा है, तब अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में हमेशा से ही रहा है। जब भी पंजाब की सत्ता अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के पास रही है, तब बीजेपी को 1 या 2 मंत्री पद मिलता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। सीटें लड़ने की बात करें तो कभी 20-30 सीटें मिल जाती थी। अधिकतम उनको बहुत ज़्यादा मिली हैं तो 30 से 35 सीटें मिली हैं, वो भी बहुत पहले। अब स्थितियां बदल चुकी हैं। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर वो सरकार बनाने की लालसा रखती है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बाद पूरा फोकस बीजेपी का पंजाब में ही है। बीते कुछ महीनों में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, वो सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि मोदी और शाह की टीम अब पंजाब फतह करना चाहती है। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी में हुई टूट हो, जब 7 राज्यसभा के सांसद बीजेपी के साथ चले गए, जिसमें राघव चड्ढा और कई तमाम और नेता शामिल हैं, हरभजन सिंह हैं, संदीप पाठक जो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हुआ करते थे। उसके बाद आप लगातार घटनाक्रम देखते जाइए। पंजाब कांग्रेस में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, फिर चाहे वो रणजीत सिंह चन्नी और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह, उनके बीच में जो तमाम रस्साकसी चल रही है टिकट बंटवारे को लेकर, मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा उसको लेकर, पंजाब कांग्रेस का प्रधान कौन होगा इसको लेकर भी चन्नी काफी खफा हैं कांग्रेस आला कमान से। और खबरें तो ये भी आती है कि उनकी भी बीजेपी से बातचीत चल रही है। ऐसे में अगर अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन होता भी है तो बीजेपी अब बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो छोटे भाई की भूमिका में पंजाब में रहे। उसके पास नेताओं की कमी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी आप देख सकते हैं, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हलचल हुई थी जब कई सारे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर बीजेपी में आ गए थे। रवनीत सिंह बिट्टू उनमें बहुत बड़ा नाम थे, जो केंद्रीय मंत्री बने। 2024 में हारने के बावजूद उन्हें राज्यसभा भेजा गया और अभी उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ है, तो उन्हें कहा गया है कि आप पंजाब में जाकर तैयारी कीजिए, आपको विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। तो ऐसे में अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं तेज है, उनमें यह बात बार बार उठ रही है कि क्या दोनों एक बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अकाली दल को बड़े भाई की भूमिका मिलेगी या नहीं। तमाम ऐसी खबरें चल रही हैं और ऐसी खबरों के बीच में पंजाब में चुनावी हलचल के बीच में सुखबीर बादल पर हमला होना एक तरह से ये बड़ी खबर बताई जा रही है। देखते हैं अकाली दल इसे किस तरह से लेता है। पंजाब सरकार क्या उनकी सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ाती है, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं, और इसका पंजाब की सियासत पर क्या असर पड़ता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.